बात जीएसटी की, क्योंकि जीएसटी चोरी को लेकर जीएसटी विभाग के जांच का दायरा अब बढ़ गया है। इंश्योरेंस और फार्मा सेक्टर के बाद स्क्रैपिंग, पैकेजिंग, मैन पावर सर्विस देने वाली कंपनियां भी अब जांच के दायरे में आ गई हैं। जीएसटी चोरी के खिलाफ चल रहे स्पेशल ड्राइव और जीएसटी से जुड़े अन्य मुद्दों पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस और कस्टम्स के चेयरमैन विवेक जौहरी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी ने। आप भी सुने। तो इंश्योरेंस सेक्टर में आपने ठीक कहा, हमारा पहले भी अन्वेषण चल रहा था, क्योंकि हमने उस सेक्टर में भी ये पाया कि फेक बिलिंग के केसेस उसमें उभरकर सामने आए। एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग सर्विसेज के नाम पर हमें पता चला कि फेक बिलिंग की जा रही है, ऐसी सूचना विभाग को प्राप्त हुई थी। तो उस अन्वेषण के अंतर्गत हमने करीब 30 इंश्योरेंस कंपनीज, जिसमें 15 लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैं और 15 जनरल इंश्योरेंस कंपनीज हैं, उनके इन्वेस्टिगेशन शुरू किए थे और अभी तक करीब 2300 करोड़ के लगभग फेक आईटीसी का हवाला मिला है हमको, लेकिन उस पर भी अभी कार्यवाही चल रही है, अभी समाप्त नहीं हुई है और इसमें से करीब 700 करोड़ की रिकवरी हम लोग कर चुके हैं। फार्मा वाले का क्या स्टेटस है? फार्मा का भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, अभी गणना नहीं हो पाई है। जीएसटी काउंसिल मच अवेटेड बिल्कुल सामने है, 11 जुलाई को होने वाला है। इसमें जो पहले के नए एजेंडे क्या होंगे वो अभी तुम जब बनेगा तो पता चलेगा, लेकिन जो पेंडिंग एजेंडे हैं, पेंडिंग एजेंडे में सबसे जो महत्वपूर्ण आता है ऑनलाइन गेमिंग का, बहुत सालों से चल रहा है। जीएसटी काउंसिल में डिस्कस हुआ, फिर जीओएम में डिस्कस हुआ, फिर वापस से जीएसटी काउंसिल में डिस्कस होने की बातचीत चल रही है। तो और आपका जो टैक्स डिमांड है, जो भी डिमांड्स होते हैं, वो कर्नाटका हाई कोर्ट ने एक मेजर टैक्स डिमांड को स्टे कर दिया। तो कुल मिलाकर सरकार की क्या स्ट्रेटेजी है? जो टैक्स डिमांड्स जिस तरह से आप भेज रहे हैं, सारे के सारे अगर हाई कोर्ट में चले जाएंगे तो फिर सरकार के सामने क्या रास्ता बचेगा? इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो जो जीओएम की रिपोर्ट, रिवाइज्ड रिपोर्ट जो आई है, मेरा ऐसा मानना है कि जो जीएसटी काउंसिल की बैठक होने वाली है उसमें उस पर विचार विमर्श होगा और काउंसिल कोई निर्णय मेरी उम्मीद है लेगी इस इशू पर। जैसा आपने कहा, ये इशू कुछ दिन से चल रहा है, इस पर जीओएम की एक रिपोर्ट पहले भी आई थी। जहाँ तक कोर्ट केस का सवाल है, उस पर हमने कर्नाटक का जो हाई कोर्ट का जो ऑर्डर आया है उसका अध्ययन किया है और उस पर हमें क्या कार्यवाही लेनी है उस पर विचार चल रहा है। अभी फाइनल पोजीशन हमारी उभर कर आएगी। एक और समस्या है, खासतौर से जो स्टील कारोबारी हैं उनके लिए समस्या है कि बड़े पैमाने पर डंपिंग हो रही है स्टील के देश में। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने कुछ प्रपोजल ही भेजा था, उसको लेकर क्या चल रहा है सर? स्टील जो डंपिंग हो रहा है उसको लेकर जो सेफ गार्ड है उसको लेकर क्या सरकार कर रही है? जी, तो हमारे पास डीजीटीआर के इस संबंध में रिकमेंडेशंस आए हैं, उनका अभी हम एग्जामिनेशन कर रहे हैं और उस पर सरकार शीघ्र निर्णय लेगी। और अब बात एसजीएक्स निफ्टी